गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग अभी विजयदशमी सेलिब्रेट किए हो और विजयदशमी से पहले हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया? नवरात्रि। तो चलिए हम देखते हैं कि नवरात्रि और विजयदशमी मनाने के पीछे जो हमारी पौराणिक कथा है, जो हमारी कथा है, जो हमारा प्राचीन इतिहास, हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में कुछ बता रही हूँ। तो आप अच्छे से सुनिएगा और इसे पढ़ना सीखिएगा, बार बार पढ़िएगा। जो मैं जैसे स्पेलिंग करती हूँ आप स्पेलिंग करिएगा और उसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा। आप किसी भी स्टोरी को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको उनके बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा है द लीजेंड ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर। द लीजेंड है ऑफ गॉडेस दुर्गा। कौन है? दुर्गा माता। और महिषासुर, महिषासुर और दुर्गा माता जो होती हैं गॉडेस, हमारी जो दुर्गा देवी हैं, उनके बारे में क्या क्या जो कहानी है। Another popular stories associated with Dasahara is that of Ma Durga battle with the buffalo demon Mahishasur. Mahishasu's tyranny affected both human and gods, and none could defeat him due to a boon that protected him from being slain by any man or god. In response, Lord Vishnu, Lord Shiva, and Lord Brahma united to create Ma Durga. She fought Mahishasur for 9 nights during Navratri, ultimately fighting him on the 10th day, which became known as Vijayadashmi. तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। अनदर स्टोरी, चलिए इससे बहुत सारी स्टोरी विजयादशमी के रूप में प्रचलित है। तो बोल रहा है कि अनदर स्टोरी, पॉपुलर स्टोरी, ये है कि यहाँ दूसरी एक स्टोरी दी हुई है एसोसिएटेड, मतलब कि जोड़ता है, विथ दशहरा, दशहरा से हमें जोड़ता है। इज दैट माँ दुर्गा बैटल विथ बुफेलो डेमन महिषासुर। आपने देखा होगा कि जो दुर्गा माता होती हैं वह क्या पे सवार, उनकी सवारी क्या होती है? उनकी सवारी होती है शेर की सवारी। और जो उनका जो इसे जिनको वो मारती हैं वो होता है एक दानव। दानव दानव को पर्यायवाची क्या होता है? दानव पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि हम दानव को और किन किन नामों से जानते हैं? तो उसको डेमोन भी बोलते हैं, उसे दानव बोलते हैं, उसे राक्षस बोलते हैं, उसे तो यहाँ पे जो दुर्गा माता है और बुफेलो डेमन, मतलब वो बुफेलो पे बैठा रहता है, भैंस पे, इसीलिए उसे बुफेलो डेमन, मतलब कि भैंस पे जो राक्षस बैठा हुआ है उसे बोला जाता है महिषासुर। इसे क्या बोला जाता है? महिषासुर। तो महिषासुर और दुर्गा माता के बीच में क्या हो रहा है? बैटल हो रहा है, युद्ध हो रहा है। महिषासुर Mahishasura's tyranny affected both human and goddess. उसके जो महिषासुर है उसके अत्याचार से दोनों अफेक्टेड थे। अफेक्टेड मतलब प्रभावित थे। कौन कौन थे? ह्यूमन और गॉड। आदमी भी अफेक्टेड थे और गॉड भी अफेक्टेड थे। एंड नॉन कुड डिफेट, और उन्हें उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था। किसे? महिषासुर को। महिषासुर को कोई भी नहीं हरा पा रहा था। एंड नॉन कुड डिफीट हिम ड्यू टू अ वून। क्यों? क्योंकि उसे एक वरदान मिला था। उसे क्या मिला था? वरदान मिला था। दैट प्रोटेक्ट हिम, उसे क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे वरदान क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। दैट प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम बीइंग स्लैन बाय एनी मैन और गॉड। बोल रहा है कि उसे जो वरदान मिला था वो क्या था? कि तुम्हें न तो कोई भगवान मार सकता है और न कोई आदमी मार सकता है। तो ये जो वरदान उसे मिला महिषासुर को, तो वह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अत्याचारी हो गया।
शक्तिशाली और अत्याचारी हो गया और वह सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो अगर कोई पुरुष तो हमें मार नहीं सकता है तो औरत तो मार ही नहीं सकती हमको। जब पुरुष नहीं मार सकते तो हमें औरत कैसे मारेंगे, और हमें कोई भी देवी कोई गॉड नहीं मार सकते। तब वो अपने आप को बलशाली समझ रहा था। तो इस कारण क्या हुआ कि इन रिस्पॉन्स, इसके उत्तर में लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा यूनाइटेड, लॉर्ड जो हमारे गॉड हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड ब्रह्मा यूनाइटेड टू क्रिएट माँ दुर्गा। उन तीनों ने मिलकर किन्हें किन्हें क्रिएट किया? माँ दुर्गा को, माँ दुर्गा को क्रिएट किए। सी फॉट महिषासुरा, और उसने वे महिषासुर से युद्ध किया। उसने क्या किया? महिषासुर से युद्ध किए। सी फॉट महिषासुर फॉर 9 नाइट, कितने रात तक उसने युद्ध किया? 9 रातों तक युद्ध किया, 9 नाइट्स ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान उन्होंने 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया। अल्टीमेटली, और अंत में डिफीटिंग हिम ऑन द 10th डे, और अंतिम 10वां दिनों में उन्होंने क्या किया? महिषासुर को हरा दिया, पराजित कर दिया। विच बिकम नोन एज विजयादशमी, जिस कारण हम दशमी को क्या करते हैं? विजयादशमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए एक और दूसरी स्टोरी हम पढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए 2 स्टोरी रखी है, तो आप थोड़ा सा पढ़िए और समझिए, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण, द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण। एक दूसरी स्टोरी है, क्या है कि द विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होता है जीत। क्या पे जीत हुई? ऑफ लॉर्ड राम, जो भगवान राम थे उनकी विजय हुई। क्या पे? ओवर रावण, रावण के ऊपर। वन सिग्निफिकेंट स्टोरी इज अबाउट लॉर्ड राम, बोल रहा है कि वन सिग्निफिकेंट, एक और महत्वपूर्ण कहानी है कि इज अबाउट लॉर्ड राम, लॉर्ड राम के बारे में। बैटल अगेंस्ट रावण, किसके अगेंस्ट बैटल चल रहा था? बैटल मीन्स क्या होता है? युद्ध है। आप बार बार स्टोरी को पढ़िएगा और उसके मीनिंग को जानिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे बैटल मीन्स अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो बैटल मीन्स होता है युद्ध। अगेंस्ट रावण, अगेंस्ट रावण, रावण के अगेंस्ट में युद्ध हो रहा था। टू रेस्क्यू माँ सीता, माता सीता, किनको रेस्क्यू करने के लिए? तो माता सीता को रेस्क्यू करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, पौराणिक कथा के अनुसार, ड्यूरिंग हिज 14 years एग्जाइल, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लीजेंड, पौराणिक कथा के अनुसार, ड्यूरिंग हिज 14 year एग्जाइल, उन्हें ये राम भगवान को 14 वर्षों का वनवास मिला था। तो बोला है कि अकॉर्डिंग हिज 14 years एग्जाइल, वो 14 सालों के जो वनवास था बाहर इन द फॉरेस्ट, जंगल में, रावण किडनैप माता सीता, रावण ने किसका किडनैप कर लिया? माता सीता को अपहरण कर लिया, या फिर हरण कर लिया, या फिर किडनैप कर लिया। luring her out of their hut while disguising herself as a साधु। हो रहा है कि कैसे उन्होंने, जो माँ सीता थी उनको कैसे उसने किडनैप किया? तो उसने वह एक साधु के रूप में, आपने स्टोरी, आप अगर स्टोरी नहीं जानते होंगे तो स्टोरी जान लीजिए। रावण माता सीता का अपहरण करने के लिए सबसे पहले उसने एक साधु का वेश बनाया था, और साधु के वेश बनाकर वह माता सीता से क्या करने गया था? भिक्षा मांगने गया था। तो जो भिक्षा मांगने गया था उस पर माता सीता उन्हें भिक्षा देने आई, तो उसने क्या किया कि उसने उनका अपहरण कर लिया, ठीक है। हिमसेल्फ एज साधु, लॉर्ड राम with the help of his brother लक्ष्मण, राम और किसकी मदद से? वो अपने भाई लक्ष्मण की मदद से। एंड द मंकी आर्मी, और किसकी मदद की से? तो मंकी आर्मी, उस समय उनके पास तो कोई आर्मी भी नहीं थी, तो उन्होंने मंकियों, जो मंकी थे, जो बंदर थे, उसकी आर्मी बनाई, मंकीज आर्मी।
लेड बाय हनुमान, हनुमान के द्वारा जो लीड किया गया, वो मंकी किसके द्वारा लीड किए गए? हनुमान के द्वारा। fought against रावण forces, बोल रहे हैं कि fought against रावण forces। ये जो मंकी आर्मी थे वो किसके अगेंस्ट युद्ध किए? रावण फोर्सेस, मतलब रावण के सैनिकों के अगेंस्ट। आफ्टर फारसी बैटल, बोल रहा है कि बहुत ही भयानक, फारसी मतलब बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, बैटल। लॉर्ड रामा इमर्ज विक्टोरियस ऑन द 10th डे। लॉर्ड राम जो थे वो 10वें दिन क्या हुए? विजय प्राप्त करी। किस पे विजय प्राप्त करी? रावण पे। विच इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा, जिस कारण हम क्या करते हैं? दशहरा सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। दिस विक्ट्री इज मार्क बाय द बर्निंग ऑफ रावण इफिजी। हो रहा है कि इसी कारण हम रावण का पुतला को वर्ण करते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। हम रावण के पुतले को हर साल इसीलिए जलाते हैं ताकि, क्योंकि भगवान राम ने दशहरा के दिन ही उन्होंने क्या किया था? रावण पे अपनी विजय हासिल करी थी। रावण पे अपनी विजय हासिल करी थी, इसीलिए हम क्या करते हैं? हर साल रावण का पुतला जलाते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि हमारी जो पौराणिक कथा किस प्रकार हमें एक सभ्य आदमी, हमें एक आदर्श आदमी बनाने में हमें मदद करता है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे जो कर्तव्य है, उसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।